एक सुनसान जगह पर बैठी फिरंगी अचानक से सोचने लगती है। रोज रोज शेर खान की चापलूसी कर करके मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? जब तक हम महाराज ना हो, इस जंगल का एक एक प्राणी मुझे सलाम न ठोके, तब तक तो जीना बेकार है। पर महाराज तो अभी मरने नहीं वाले। लगता है मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इस जंगल की महारानी बन जाऊं। फिरंगी ये सब सोची रही थी कि तभी मीनू, लाडो, टिंकू और पीहू वहां पे आती हैं। ये देखो, इसके ख्याली पुलाव कभी बंद ही नहीं होते। भगवान जाने कब इसे अकल आएगी। तू भी ना फिरंगी, कितनी अच्छी जिंदगी मिली है तुम्हें। हर वक्त महाराज के पास रहती हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि महाराज के इर्द गिर्द रहती हो। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही बन जाओ ना महाराज की चेली। आई बड़ी महाराज की चमची कहीं की। फिरंगी इतना कहकर आगे चल पड़ती है। छोड़ो, इसे कौन समझाए। चलो, हमें देर हो रही है। अंधेरा हो गया तो मुझे तो रास्ता भी नजर नहीं आता। सभी अपने अपने घर को चल पड़ती है। वही फिरंगी चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां उसे कुछ नजर आता है, जिसे देखकर पहले तो वो डरती है मगर फिर हंसने लगती है। इसे कहते हैं लॉटरी लगना। अब तो मजा ही आ जाएगा। ये पीहू की बच्ची मुझे रोज रोज लेक्चर देती है ना। अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। अगली रात सभी अपने अपने घरों में चैन से सो रहे थे कि तभी पीहू की आंख खुलती है। बल्लू जी उठिए, बाहर कुछ हुआ है। शायद देखिए कोई तो चिल्ला रहा है। बल्लू और पीहू बाहर आए तो देखा कि लाडो का घर जल रहा है। ये कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो लाडो? कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं तो आराम से सो रही थी कि तभी देखा बाहर आग लग रही है। मगर किसी ने तो लगाई होगी ना। कुछ देखा नहीं तूने? कैसे देखती, मैं तो सो रही थी। मगर मैंने देखा था। मैं जब पानी पीने उठी तो मैंने देखा एक चिड़िया लाडो के घर के ऊपर मंडरा रही है और फिर उसने अपने मुंह से आग उगलकर लाडो के घर को जला दिया और भाग गई। और सच कहूँ तो वो पीहू के घर की तरफ भागी थी। इसकी बातों पे ध्यान मत दो। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई भी चिड़िया मुंह से आग कैसे निकाल सकती है? अरे कुछ भी कहती है ये। सही बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम बताओ ना। तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने ये सब किया है? ऐसा नहीं है भूरी। चुप करो तुम दोनों। यहाँ बेचारी का घर जल गया है और तुम दोनों अपने में लगी हो। कल हम सब मिलकर लाडो का घर दोबारा से बनाएंगे। अगले दिन सभी लाडो का घर बनाने में उसकी मदद करते हैं, मगर यहाँ भूरी अभी भी पीहू को शक भरी नजरों से देख रही थी। और फिर रात को भागो भागो भागो। पूरे जंगल से आवाज आती है। पीहू और बल्लू उठकर देखते हैं तो पूरा जंगल आग की लपटों में घिरा हुआ था। सबके घर जल रहे थे सिवाय पीहू के। मौसी, ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? ये तो तुम बताओ पीहू। आज मैंने भी उस आग उगलने वाली चिड़िया को देखा और वो तुम ही थी। सच कहा ना मैंने? ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। तुम सब अपने हो मेरे, और मैं मुंह से आग भला कैसे निकाल सकती हूँ? कुछ तो गड़बड़ है पीहू। देखो ना, हम सबके घर जल रहे हैं। जंगल में जगह जगह आग लग रही है, मगर तुम्हारा घर बिल्कुल सुरक्षित है। सब पीहू को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। मौसी, क्या तुम्हें भी यही लगता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं, पर ये बात मानने को दिल नहीं करता। पीहू बेचारी उदास हो जाती है। और अगले दिन पीहू, दरवाजा खोल जल्दी। बोलो मौसी, अब क्या हुआ? वो महाराज ने सभा बुलाई है, तुम दोनों को चलना होगा। सभा में पहुंचकर पीहू को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहां सभी पीहू पर ही उंगली उठाते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है ये पीहू ही सब कुछ कर रही है। बिल्कुल सही कह रही है लाडो। रात में आती है, पता नहीं कैसे आग उगलती है और सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे पीहू है, क्योंकि आग लगने के कुछ समय बाद मैंने आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए जरूर देखा था, जो उसी दिशा से आ रही थी जहाँ पे आग लगी थी, मगर उसका रंग तो लाल था और पंख भी थोड़े बड़े थे। तो क्या पता पीहू भेष बदलकर ये सब कर रही हो।
मगर पीहू ऐसा क्यों करेगी? वो हमारे साथ कितने सालों से रह रही है। मुझे नहीं लगता इस सब के पीछे वो है। मानो मौसी मानो, इस सब के पीछे वही है, वरना सिर्फ उसी का घर क्यों नहीं जला? सभा में जबरदस्त बहस चलने लगती है। महाराज, आप मुझे वर्षों से जानते हैं, मगर फिर भी अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि सबके पीछे मैं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं ये सब साबित कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम यहाँ पली बड़ी हो, हमारी साथी हो, इसलिए हम तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। लेकिन तुम अगर अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाए तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। सभी लोग गुफा से बाहर जाने लगते हैं, मगर फिरंगी अंदर आ रही होती है। क्या बात है गजराज, ये सब लोग यहाँ क्यों आए थे? बेचारी पीहू को सब आग उगलने वाली चिड़िया समझ रहे हैं। क्या? पीहू और आग उगलने वाली चिड़िया? ये कैसी बकवास है? दूसरी तरफ पीहू और बल्लू आपस में बातें कर रहे थे। अब तुम कैसे अपनी बेगुनाही साबित करोगी? कुछ तो करना पड़ेगा बल्लू जी, सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के वक्त आज पूरी रात मैं जाकर उस बहरूपिये को देखूंगी जो मेरा नाम खराब कर रहा है। एक बार हाथ में आ जाए, बस फिर तो इसकी ऐसी चटनी बनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। पीहू पूरी रात खिड़की से आसपास देखती रहती है और फिर आधी रात को उसे एक बड़े पंखों वाली लाल चिड़िया नजर आती है। वो आसमान में उड़ते हुए आग उगलती है और पेड़ पौधे जलने लगते हैं। तो ये है वो, मैं अभी इसे पकड़ती हूँ। पीहू उसका पीछा करने के लिए निकल जाती है और चोरी छुपे उसका पीछा करते हुए पहाड़ तक पहुंच जाती है, मगर तभी उसे हवा का झोंका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी बीच वो लाल चिड़िया कहीं गायब हो जाती है। कहाँ गई? अभी तो यही थी। अरे नहीं, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। इतने में उसकी नजर एक जले हुए पत्थर पर पड़ती है। लगता है वो यहीं कहीं आसपास रहती है, वरना ये पत्थर जला हुआ कैसे होता? पीहू उसे ढूंढने लगती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। सुबह होने वाली थी, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करती है। कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? अरे मैं तो बिल्कुल घबराई गया कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर लो। इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं बल्लू जी। अब आप जल्दी जाइए और मीनू मौसी, टिंकू और कालू को यहाँ लेकर आइए। मुझे आप सबको कुछ बताना है। पर क्या? पहले आप लेकर तो आइए। पीहू सबको आंखों देखा हाल बताती है। मुझे तो पहले ही लगा था कि हम बेवजह ही पीहू पर शक कर रहे हैं। मगर इसकी क्या गारंटी है कि पीहू सच बोल रही है? कालू भैया, भूरी का मैं कह सकती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी उसे हर बात गलत लगती है। मगर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पीहू सही कह रही है तो फिर हमें पता लगाना ही होगा, आखिर ये विशाल लाल चिड़िया है कौन और कहाँ से आई है और हमारे जंगल पर हमला क्यों कर रही है। ठीक है, तो फिर आज रात को हम सब उसका पीछा करेंगे। पीहू के चेहरे पर चमक आ जाती। रात को सभी उसके घर पे ही रुकते हैं और जैसे ही वो विशाल लाल चिड़िया आग लगाकर भागती है तो सभी चोरी छुपे उसका पीछा करने लगते हैं और उसी पहाड़ी पर बनी एक गुप्त गुफा में पहुंचते हैं। तो ये है इसका ठिकाना। धीरे बोलो, ये बहुत बड़ी चिड़िया है। अगर हम सीधे से इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो मार देगी हमें। होशियारी से काम लेना होगा। ठीक है, तो ये रस्सी तैयार रखिए, जैसे ही बाहर आएगी उसे दबोच लेंगे। सभी काफी देर तक उसके आने का इंतजार करते हैं, मगर वो बाहर ही नहीं आती। मुझे लगता है हमें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। सुबह हो जाएगी थोड़ी देर में और फिर यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। सभी टिंकू के कहने पर अंदर जाने के लिए मान जाते हैं, मगर वहां तो कोई चिड़िया थी ही नहीं, बल्कि बड़े लाल पंख, राख और आग फेंकने वाली मशीन रखी हुई थी। मतलब कोई नकली चिड़िया बनकर इस मशीन से आग फेंक रहा है। ये गद्दार जो भी है, एक बार मेरे हाथ लगा तो इसे पीट पीट कर भरता बना दूंगी। मगर ये मेरा नाम खराब क्यों करना चाहता है? कहीं ये लाडो तो नहीं? क्योंकि सबसे पहले उसी ने पीहू का नाम लिया था और हो सकता है उसने अपना घर जानबूझकर जलाया हो ताकि हम सब उसकी बातों पर यकीन कर लें। इस सब के पीछे कौन है ये तो हमें कल ही पता चलेगा,
जब आधी रात को हम उसे इस गुफा से बाहर निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, तो कल हम सब साथ मिलकर उसका पर्दाफाश करेंगे। अगली रात कालू, पीहू, मीनू, टिंकू, भूरी, बल्लू सभी गुफा के पास छुपकर निगरानी शुरू कर देते हैं। आधी रात को वही धोखेबाज लाल पंख ओढ़े मशीन सीने से बांधकर बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि फिरंगी थी। फिरंगी? इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। कालू एक बड़ा सा पत्थर उसके पंखों पे मारता है और पंख गिरने की वजह से फिरंगी भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। अरे मैया, मर गई। कौन बदतमीज है? तेरे चाहने वाले। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो और अपने किए का इल्जाम किसी और पर लगवाती हो। अरे ये तो शुरू से ही ऐसी है। इसे तो महाराज के पास ले जाकर इतने फटके लगवाने चाहिए कि ये जिंदगी भर याद रखे। पहले हम भी तो हाथ सेक लें। कितना डराया है इसने हमें। और नहीं तो क्या, डराया तो डराया, बेचारी पीहू पर शक भी करवा दिया। सब लोग फिरंगी को भला बुरा सुनाते हैं और महाराज के पास ले जाकर दंड दिलवाने की बात करते हैं, मगर फिरंगी डरने की जगह हंसने लगती है। ये हंस क्यों रही है? लगता है मरने से पहले पागल हो गई है। नहीं, मैं तुम बेवकूफों पर हंस रही हूँ। मुझे पकड़कर बहादुरी दिखा रहे हो, मगर असली खतरा तो अभी भी आजाद घूम रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? असली आग उगलने वाली चिड़िया तो अभी भी खुली घूम रही है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इतने में जंगल में एक जोरदार धमाके के साथ आग लग जाती है। मतलब ये सच कह रही है? कोई और भी है जो इसकी तरह आग लगा रहा है? शायद इसका कोई दोस्त ही होगा। चलो चलकर पकड़ते हैं उसे। सब लोग उस दिशा में ही भाग रहे थे कि इतने में उनके ऊपर से एक बहुत बड़े पंखों वाली लाल चिड़िया उड़कर जाती है। उसके पंख, उसका आकार इतना बड़ा था कि एक ही बार में जंगल का 1/4 भाग ढक जाए। ये क्या था? इतनी बड़ी चिड़िया तो मैंने कभी नहीं देखी। ये तो विशाल दानव जैसी है। मगर ये आई कहाँ से और हमारे जंगल को क्यों जला रही है? पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में फिरंगी को जरूर पता होगा। उसे महाराज के पास लेकर चलते हैं, सारा सच बाहर आ जाएगा। सब लोग फिरंगी को महाराज के पास लेकर जाते हैं। फिरंगी, मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द, तो तू सच नहीं बताएगी? ठीक है। हतराज, गर्म गर्म लोहे का सरिया तो लेके आना जरा। लोहे के सरिया का नाम सुनते ही फिरंगी डर जाती है और सब सच सच बताने लग जाती है। माफी महाराज, माफी, मैं सब बताती हूँ। उस दिन जब इस पीहू और बाकी सबने मुझे लेक्चर दिया, तब मैं पहाड़ की तरफ चली गई, जहाँ मुझे उस विशाल लाल चिड़िया की गुफा दिखी। उसके ताजे ताजे अंडे देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उसका एक अंडा ले लिया। वहीं पर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं लाल चिड़िया बनकर जंगल में आग लगाऊं और किसी तरह पीहू को फंसाऊं, तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और अगर आपको सच्चाई पता भी चल गई, तो आप असली लाल चिड़िया को पकड़ेंगे ना कि मुझे। इस तरह पेट पूजा भी होती रहेगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। बेचारी के अंडों को खा रही थी तुम। इसे तो उसी के हवाले कर देना चाहिए। जब वो इस पर आग उगलेगी ना, तब पता चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उसका एक अंडा अभी भी मैंने छुपा कर रखा है। अगर हम किसी तरह उसे वापस गुफा में रख देंगे तो शायद वो शांत हो सकती है। उधर लाल चिड़िया बेकाबू हो चुकी थी, क्योंकि फिरंगी जिस अंडे की बात कर रही थी वो उसका आखिरी अंडा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लाल चिड़िया हम सबको जलाकर राख कर देगी। हमें कैसे भी इस अंडे को उसकी गुफा तक पहुंचाना ही होगा। सभी एक बोरे में उस अंडे को लेकर विशाल लाल चिड़िया की गुफा तक पहुंचे। अभी वो गुफा में नहीं थी। गुस्से में जंगल के कुछ हिस्सों को वो जला रही थी। सभी अंदर जाते हैं और जैसे ही बोरा खोलते हैं तो लाल चिड़िया वहां आ जाती है। वो गुस्से में इन सबकी तरफ बढ़ने लगती है। आज तो हम भी ऊपर वाले के पास पहुंचने वाले हैं। मुझे मरना नहीं है, अभी तो मैं बूढ़ी भी नहीं हुई। चुप करो तुम दोनों। क्या चुप करो? चुप करो करती रहती हो मौसी। अभी तो इससे कैसे बचें वो बताओ। आप मुझे वो अंडा दीजिए। पीहू बड़ी शांति से अंडा लेती है और उसे आराम आराम से चिड़िया के सामने रख देती है। इससे लाल चिड़िया शांत हो जाती है
और अपने अंडे को पंखों में छुपाकर पल के झपक कर चली जाती है, जैसे पीहू का शुक्रिया अदा कर रही हो। इस तरह लाल चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। वहीं महाराज फिरंगी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और जंगल एक बार फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।